खामनेई पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान सामने आ गया। क्या बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री? अमेरिकी हमलों का हम समर्थन करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को आप सुन रहे थे। खामनेई पर जो हमला किया गया और जो अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया, इसका समर्थन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगनी चाहिए, यह भी कहा गया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से। तो कुल मिलाकर अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन, लेकिन ईरान के अंदर इसका भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। वीके दत्ता सर, अपनी बात को पूरा करिए और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के इस बयान का संदर्भ भी रखिएगा। बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा था, ईरान के पास हालांकि एयरफोर्स उतनी पावरफुल ना हो, पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनके पास, कुछ इन्होंने अभी चाइना से लिए थे, और जो एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन जो उनकी मिसाइल क्षमता है, उनकी ड्रोन क्षमता है, अब ये मान के चलें रूस यूक्रेन के बरखिलाफ पूरे यूरोप, नाटो और अमेरिका के साथ जो टक्कर ली, इन्हीं की ड्रोन्स के माध्यम से उन्होंने यूक्रेन के वहाँ घुटने टिका रखे हैं। तो जो ईरान की क्षमता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास है। जब तक उनका पूरा जखीरा ख़त्म ना हो जाए, तब तक ना इजराइल सेफ है, ना अमेरिका के वॉरशिप सेफ है इस इलाके में, ना उनकी बेसिस सेफ हैं। और वो लड़ेंगे जब तक कि अंदरूनी अगर कोई कू हो जाए, ईरान के अंदर से ईरान की सेना या आईआरजीसी कू कर जाए, तभी जाके ईरान के घुटने टिकेंगे, नहीं तो नहीं टिकेंगे। और आप आस्ते आस्ते देखेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी एक सेंटीमेंट चेंज होगा, जो आपने पहले भी जिक्र किया था कि आप, हालांकि ये शिया मुल्क है। बिल्कुल सर, और उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। सर आएंगे आपके पास, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ा अपडेट इस वक्त का। हमले में खामनेई के बेटी दामाद की मौत की जानकारी मिल रही है। हमले में खामनेई के बेटी और दामाद की भी मौत हुई है, साथ ही पोते की भी मौत की पुष्टि हुई है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो खामनेई की मौत के बाद हमले में खामनेई की बेटी दामाद की मौत, खामनेई के पोते की भी मौत, और ये भी जानकारी मिली है इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन, इजराइल ने इसे बताया है 300 से ज्यादा ऐसे स्थान जहां पर बमबारी की गई है, हमला किया गया है, टॉप लीडरशिप का खात्मा हुआ है, टॉप लीडरशिप को निशाने पर लिया गया है। कौशिक सर, एक एक कर टॉप लीडरशिप को तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन हम प्रॉक्सी की चर्चा कर रहे थे। हिजबुल्लाह, हमास का क्या यहाँ पर कदम हो सकता है? रूस की तरफ से निंदा जरूर की गई थी, लेकिन कोई बड़ा रिएक्शन चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से सामने नहीं आया है। तो क्या किसी और प्रॉक्सी की एंट्री देखने को मिल सकती है? प्रगति, इस सवाल पर हम जाएंगे मुकेश कौशिक जी के पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुकेश जी आपके पास आ रहे हैं। खामनेई की मौत पर ईरान में जश्न भी है। देखिए, जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ वहां पर लोग शोक मनाते नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाई, वहीं दूसरी तरफ खामनेई का जो विरोध कर रहे थे, डेथ टू खामनेई के पोस्टर जो विरोध में दिखा रहे थे, वो किस तरह से जैसे ही आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर आई, वो सड़क पर उतर आए, खुशी मनाते नजर आ रहे हैं, नाचते नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा देखिए ये तस्वीरें जो ईरान से सामने आ रही है। खामनेई का समर्थन, तेहरान में प्रदर्शन हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से खामनेई की मौत के बाद तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहा है। अमेरिका का विरोध और तेज हो गया है, वो तस्वीर भी। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई है। हमने आपको दिखाया इस वक्त दो खेमों में बटा हुआ ईरान साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक वो जो कि खुश है, नाच गा रहा है, जश्न मना रहा है, और दूसरा वो जो कि रो रहा है, बिलख रहा है। मस्जिदों की तस्वीर दिखाई, और ये देखिए आप ईरान की सड़कों की तस्वीरें हैं। राजधानी तेहरान में क्या हो रहा है? सड़कों पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो खामनेई समर्थक है वो उतर आए हैं, और अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के हमले के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है। ये देखिए आप, तेहरान की ये तस्वीर है जो आपके सामने। कुल मिलाकर अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ईरान के अंदर आने वाले वक्त में हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, और ऐसे में एक चुनौती आईआरजीसी और ईरानी सेना के सामने यह रहेगी कि वो आंतरिक हालातों का सामना करे, उससे निपटे, या फिर जिन्हें वो अपना दुश्मन मानते हैं, अमेरिका और इजराइल, उसके खिलाफ वो बदले की कार्रवाई करे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती अब रहने वाली है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। खामनेई का समर्थन, तो ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में खामनेई की मौत की खबर जैसे ही आई, उसके बाद ईरान के गाले डार में जश्न मनाया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। और ये दूसरी तस्वीर अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की, यानी खामनेई की मौत का विरोध हो रहा है। और संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए,
क्या आपको लग रहा है कि ईरान अब उन हालातों में पहुंचने वाला है जहां पर, जो मैंने यही बात बोली थी कि IRGC और ईरानी सेना वहां के अंदर के गृह युद्ध से, अंदर की कलह से, आंतरिक हालात से निपटेगी, या फिर अमेरिका और इजराइल से निपटेगी? देखिए, ये बात करुणा, पहले तो आप जो डोमेस्टिक वस्तुस्थिति की जो बात कर रहे हैं, ये बात मान के चलिए कि खामनेई का क्या मकसद क्या था। दो ही मकसद थे, पहले कि ईरान को इस्लामिक वर्ल्ड का नेता साबित करना, और दूसरा जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस्लाम से जोड़ना। तो ये बात मान के चलिए कि खामनेई के जाने के बाद भी जो इस्लाम का जो एक आवाज़ है, जो एक अमेरिका एंटी अमेरिकन जो एक वॉइस है ईरान में, वो और ज़्यादा बुलंद दिखेगी। और मुझे लगता है कि अगर IRGC नहीं लड़ पाती है और उनकी सेना बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ पाती है, तो ये बात मान के चलिए कि ईरान उसी पैटर्न पे काम करेगा जैसे कि हमास कर रहा है या हुती कर रहा है। ये उसी पैटर्न पे एक प्रॉक्सी के रूप में काम करेगा। और ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके का ईज़ अमेरिका देख रहा है आज के दिन मिडिल ईस्ट में, वो ईज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट भी इस मुद्दे पर पूरा का पूरा पोलराइज है। एक एंटी अमेरिकन कैंप है, एक प्रो अमेरिकन कैंप है। सऊदी अरबिया निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि ईरान एक न्यूक्लियर थ्रेट बने, वो उसी ही पैटर्न पे काम कर रहा था जो इजराइल कर रहा था। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके से लोग रोड पे आ गए हैं, तो यहाँ पर ना केवल खामनेई की डिफीट है, एक तरीके से कुछ लोग इसको इस्लाम की डिफीट भी मान रहे हैं, और पूरा का पूरा ईरान कोशिश भी कर रहा था। भी सर सामने आ चुकी हैं, ठीक कहा आपने।